शिव महापुराण की संपूर्ण कथा भाग 2। ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में आपने भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की बुद्धि की परीक्षा की कथा सुनी। अब हम भगवान शिव की एक ऐसी लीला सुनेंगे जिसमें समस्त सृष्टि को विनाश से बचाया और महादेव को नीलकंठ नाम से प्रदान किया। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिव महापुराण की अगली कथा, देवताओं की शक्ति क्षीण होना। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवराज इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति पुनः बढ़ सकती है, लेकिन अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा हुआ था। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों दोनों की सहायता ली गई। मंथन के लिए वासुकी को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और देवता और असुर मंथन में जुट गए, लेकिन पर्वत बार बार समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन शुरू हुआ। सबको आशा थी कि अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। इसकी ज्वाला इतनी भयानक थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य और ऋषि सभी भयभीत हो गए। हलाहल विष धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। यदि उसे रोका न जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। किसी देवता में इतनी शक्ति तो नहीं थी कि उस विष को धारण कर सके। चारों ओर हाहाकार मच गया। अंततः सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संकट से संसार की रक्षा कर सकते हैं। यदि यह विष फैल गया तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए स्वयं विष पीने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह विष अत्यंत घातक है, फिर भी उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की। यही कारण है उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। भगवान शिव ने अपने हाथों में हलाहल विष लिया और उसे पी गए। सभी देवता आश्चर्यचकित होकर दृश्य देखने लगे, लेकिन यदि विष उनके शरीर में फैल जाता तो भयंकर परिणाम हो सकता था। तभी माता पार्वती का एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाया गया। माता पार्वती ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उन्होंने भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के नीचे न जा सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला रह गया। उसी दिन से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उनकी महिमा का गुणगान किया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने अपने कष्ट की परवाह किए बिना संसार को बचा लिया। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले। उनमें लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत, उच्चेश्वर, अश्व, कौस्तुभी मणि और अंत में अमृत कलश भी शामिल था। लेकिन इन सब में सबसे महान कार्य महादेव का विषपान माना गया। भगवान शिव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी संसार पे संकट पड़ा, उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की रक्षा की है। यही कारण वे करुणा और त्याग और परोपकार के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। सच्चा महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करने को तैयार हो। भगवान शिव ने हमें सिखाया है, शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग रक्षा और सेवा में है, ना कि केवल अपने लिए।
सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई, लेकिन उसका विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी चिंतित थे। उन्होंने अनेक प्राणियों की रक्षा की और रचना भी की, लेकिन सृष्टि का विकास संतुलित रूप से नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन इस बार उनका रूप कुछ अलग था। उनके शरीर का एक भाग पुरुष रूप में था तो दूसरा भाग स्त्री रूप में। यह अद्भुत स्वरूप देख ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, यह मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है। मेरे दाहिने भाग में शिव है और बाएं में माँ शक्ति। शिव और शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही परम सत्य के दो पक्ष हैं। भगवान शिव ने समझाया कि शक्ति के बिना केवल चेतना है और शिव के बिना शक्ति केवल ऊर्जा है। जब चेतना और ऊर्जा एक साथ कार्य करता है तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। यही कारण है संसार की हर रचना पुरुष और स्त्री दोनों की भूमिका आवश्यक होती है। इसके बाद भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार का मार्ग बताया। अब सृष्टि का विकास और विस्तार सुचारू रूप से होने लगा था। एक बार कुछ ऋषियों को यह भ्रम हो गया था कि केवल तपस्या और ज्ञान ही सर्वोच्च है। वे शक्ति के महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि सृष्टि में संतुलन, करुणा, प्रेम, ज्ञान और शक्ति सभी आवश्यक होते हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप ये नहीं कहता कि दूसरों बड़े रहे, यह बताता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। शिव केवल बाहरी देवता नहीं है। शिव चेतना, ज्ञान और आत्मा के प्रतीक है। शक्ति ऊर्जा, क्रिया और सृजन के प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर ज्ञान और कर्म, विवेक और शक्ति का संतुलित स्थापित करता है तब जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। अर्धनारीश्वर के दर्शन देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव और माता शक्ति की स्तुति की। चारों ओर हर हर महादेव, जय माता की स्वर गूंजने लगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इस संसार में संतुलन सबसे बड़ा नियम है। जब भी संतुलन बिगड़ता है तब कष्ट और संघर्ष बढ़ता है। जब संतुलित स्थापित रहता है तब सुख और शांति, समृद्धि आती है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान और कर्म, शक्ति, करुणा, धीरता और विनम्रता, इन सभी का समन्वय ही सफलता का मार्ग दिखाता है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे। उनका नाम था मृकंड ऋषि। उनकी पत्नी मरुदती भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका जीवन सुखी था, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। मृकंड ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष रहेगी। और दूसरा पुत्र दीर्घायु रहेगा, लेकिन मूर्ख और अधर्मी रहेगा। ऋषि ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, हमें गुणवान पुत्र ही चाहिए, भले ही आयु कम हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद उनके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक बचपन से ही असाधारण नहीं थे। वे वेदों के ज्ञाता, विनम्र और शिव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की आराधना में बीतता था।
समय के साथ मार्कंडेय बड़े होने लगे। उनके माता पिता के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे वो दिन निकट आया, उनका दुख बढ़ता गया। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा। उन्होंने कारण पूछा। बहुत आग्रह करने पर मृकंड ऋषि ने उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने बताया कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। ये सुनकर भी मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं है। उन्होंने अपनी भक्ति और बढ़ा दी। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। आखिर वो दिन आ गया जब मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने वाली थी। उन्होंने एक शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान आरंभ किया। उनका मन पूरी तरह से महादेव में लीन था। उसी समय यामा अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय की आत्मा ले जाने का प्रयास किया, लेकिन शिव भक्ति के तेज के कारण यमदूत उनके निकट नहीं जा सके। अंततः यमराज स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने अपना फंदा फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। यमराज का पास मार्कंडेय के साथ शिवलिंग भी पड़ गया। जैसे ही पास पर शिवलिंग के स्पर्श हुआ, वो फट पड़ा। एक प्रचंड प्रकाश निकला। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज भूमि पर गिर पड़े। तीनों लोकों में यह समाचार फैल गया कि स्वयं मृत्यु के देवता ही भी महादेव के सामने पराजित हो सकते हैं। इसीलिए कालों के काल उन्हें बोला जाता है। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, बस आज से तुम चिरंजीवी हो। काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस प्रकार मार्कंडेय को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यमराज को पुनः जीवित किया जाए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने यमराज को जीवन दान दिया और कहा, धर्म के अनुसार अपना कार्य करते रहो। यमराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया। मार्कंडेय आगे चल के महान ऋषि बने। उन्होंने लंबे समय तक एक तपस्या की और धर्म का प्रचार भी किया। आज भी उन्हें शिव भक्त का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को हर संकट से उबार सकती है। मार्कंडेय ने हमें सिखाया कि भय नहीं बल्कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। प्राचीन काल में चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली देवता माने जाते थे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं, ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों के साथ रहने लगे, लेकिन उनमें से रोहिणी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते थे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। दुखी होकर सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। उन्होंने कहा, पिताश्री, चंद्रदेव हमारे साथ समान व्यवहार नहीं करते, वे केवल रोहिणी को महत्व देते। दक्ष ने उनकी बात सुनी और चंद्रदेव को बुलाया। दक्ष ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात उचित नहीं है। चंद्रदेव ने उनकी बात सुन ली, लेकिन अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब कई बार समझाने पर भी चंद्रदेव नहीं माने, तब दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज दिन पर दिन घटता जाएगा और धीरे धीरे तुम क्षीण हो जाओगे। श्राप मिलते ही चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। चंद्रदेव को क्षीण होने से केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। औषधियाँ कमजोर होने लगी, वनस्पति भी वृद्धि प्रभावित होने लगी। देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट से मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा ही मिल सकती है। चंद्रदेव
को महादेव की आराधना करने को कहा गया। चंद्रदेव पृथ्वी पे आए और एक पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर उन्हें कठोर तपस्या आरंभ कर दिया। वो वर्षों तक करते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलवाइए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्मानुसार दिया गया है, लेकिन मैं उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। महादेव ने वरदान दिया कि चंद्रमा एक पक्ष में घटेगा तो दूसरे पक्ष में बढ़ेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा किस पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता दिखाई देता है। भगवान शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। ये उनके संरक्षण और सम्मान का प्रतीक है। तब से भगवान शिव चंद्रशेखर और सोमेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मान्यता है चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना जिस स्थान पर की थी, वो प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन को जाते हैं। चंद्रदेव ने अपनी भूल को स्वीकार की। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का संकल्प लिया। दक्ष भी प्रसन्न हुए और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। पक्षपात और अहंकार अंततः दुख का कारण बनता है, लेकिन सच्चा प्रशंसा और ईश्वर की भक्ति मनुष्य को संकट से बाहर निकालती। भगवान शिव दयालु हैं, वो अपने भक्तों को सदैव कृपा बनाए रखते हैं। रावण ऋषि विश्वा और कैकसी का पुत्र थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, महान योद्धा और असाधारण बुद्धिमान। उसने कठोर तपस्या और पराक्रम के बल से स्वर्णमयी लंका का विशाल साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन उसके भीतर एक और विशेषता थी, वो भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति। रावण चाहता था कि शिव उससे प्रसन्न होकर उसे अपनी शक्ति, अपार शक्ति वरदान दे दे। उसके लिए उसने हिमालय और कैलाश क्षेत्र में घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक ध्यान जप में रहा, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए, तो उसने अपनी तपस्या कठोर बना दी। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर एक एक सिर काटकर अर्पित करना शुरू किया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार उन्होंने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब 10वां सिर अर्पित करने था, तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, रावण, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हूँ। महादेव ने उसकी शक्ति और शरीर को पुनः पूर्ण कर दिया और सारे सिर उसके लौटा दिए। उन्होंने उसे एक अनेक वरदान दिए और एक दिव्य खड्ग तलवार भी प्रदान की। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। समय बीतता गया। अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए रावण कैलाश पहुंच गया। भगवान शिव के दर्शन करना चाहता, लेकिन नंदी ने उसे रोक लिया। रावण को क्रोध आ गया। उसने सोचा, मैं पूरे कैलाश पर्वत को उठा लेता हूँ। रावण ने अपनी विशाल भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। पर्वत हिलने लगा। देवता और गण चिंतित हो गए। माता पार्वती ने भी आश्चर्य से यह दृश्य देखा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा कैलाश पर दबा दिया। क्षण भर में पूरा पर्वत अपने स्थान पर स्थिर हो गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह निकल नहीं पाया। रावण अत्यंत पीड़ा होने लगी। वो समझ गया उसने अहंकार में आकर बड़ी भूल कर दी। अब उसे अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा पर भरोसा करना था। पर्वत के नीचे दबे हुए रावण ने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। उसने महादेव की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। इस स्तुति को आगे चलकर शिव तांडव स्त्रोत के नाम से भी जाना गया। उसकी भक्ति और स्तुति से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कई वर्षों की स्तुति के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। महादेव ने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन अहंकार विनाश का कारण बनेगा। रावण ने विनम्र होकर क्षमा मांगी।
भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि वह धर्म के मार्ग से न भटके। रावण एक महान शिव भक्त था, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता चला गया। यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। ये कथा हमें बताती है कि केवल शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, विनम्रता भी आवश्यक होती है। भक्ति मनुष्य को ऊंचा उठाती है, लेकिन अहंकार उसे गिरा देता है। रावण की तपस्या भक्ति अनुकरणीय थी, पर उसका अभिमान उसे विनाश का कारण बना रहा था। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव अनंत अग्नि स्तंभ ज्योति में प्रकट हुए। इस दिव्य ज्योति के स्मरण पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना हुई। इनमें से 12 विशेष स्थानों में ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में विराजमान है, जिसमें से सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप की मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना की थी। महादेव ने उन्हें वरदान दिया था और इस स्थान को पवित्र बना दिया। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी कथा से कारण प्रसिद्ध है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग काल और मृत्यु पर शिव की विजय का प्रतीक माना जाता है। महाकाल भक्तों को भय मुक्ति से आजाद कर देते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी के मध्य स्थित ज्योतिर्लिंग ओम के आकार वाले द्वीप पे स्थित माना जाता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय के गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भीम नामक असुर के वध से संबंधित कथा के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में स्थित है। ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। ये है काशी विश्वनाथ। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र के पास स्थित है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। नौवां है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण की कठोर तपस्या से भी जोड़ा जाता है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग नागों और शिव की कृपा से जुड़ी कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। 11वां है रामनाथ स्वामी टेम्पल। मान्यता है भगवान राम ने लंका जाने से पहले ये शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। 12वां है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसकी कथा भक्ति श्रद्धा का महान उदाहरण भी है। शिव पुराण में कहा गया है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन स्मरण से भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इन स्थान को शिव की दिव्य ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। भगवान शिव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाती है कि शिव अनंत सर्वव्यापी और प्रकाश स्वरूप है। भक्ति और श्रद्धा और सत्य के मार्ग पे चलने वाले शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक ऋषि परिवार में उपमन्यु नामक बालक का जन्म हुआ। परिवार अत्यंत साधारण था। उनकी माता धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लेकिन परिवार में इतना धन नहीं था कि वो अपने पुत्र की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। एक दिन उपमन्यु ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई। तब माता के पास गाय बोले, माँ मुझे भी दूध दीजिए। माता के पास दूध नहीं था। उन्होंने आटे का पानी घोलकर दे दिया। कुछ समय बाद उपमन्यु को पता चला कि वह दूध नहीं था। वह उदास हो गया।
उसने अपनी माता से पूछा, हमारे पास असली दूध क्यों नहीं है? माता ने प्रेम से कहा, बेटा हम गरीब हैं, लेकिन संसार में एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की हर उचित इच्छा को पूरा करते हैं। वे हैं भगवान शिव। उन्होंने उपमन्यु को महादेव की महिमा सुनाई। उपमन्यु के मन में भगवान शिव की प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वो महादेव की आराधना करे। वो वन की ओर चला गया और तपस्या आरंभ कर दिया। उपमन्यु दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसने भोजन और आराम, चिंता सब छोड़ दी। समय बीतता गया, उसकी भक्ति और तपस्या बढ़ती गई। देवता भी उसकी दृढ़ता देख के आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। उन्होंने उपमन्यु की भक्ति को परखने का निश्चय किया। महादेव ने एक दिव्य देवता का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुए। वेश बदल कर आए उस देव ने कहा, बालक तुम किसकी पूजा कर रहे हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, शिव तो साधारण योगी हैं, तुम किसी और देवता की पूजा क्यों नहीं कर सकते? उपमन्यु यह सुनकर दुखी हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान शिव से बढ़कर मेरे लिए अब कोई नहीं है। यदि कोई उनकी निंदा करेगा तो मैं उसके बात स्वीकार नहीं करूँगा। उसकी श्रद्धा तनिक भी नहीं डगमगाई। उपमन्यु की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने कहा, बस उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? उपमन्यु ने धन, राज या वैभव नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु आपकी भक्ति कभी ना छोड़ने का आशीर्वाद दीजिएगा। महादेव उसकी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे ज्ञान, समृद्धि, दीर्घायु और अटूट शिव भक्ति का वरदान दिया। उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई। आगे चलकर उपमन्यु एक महान ऋषि बने। उन्होंने अनेक लोगों को शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी कथा आज भी श्रद्धा और विश्वास का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। सच्चा भक्त भगवान से केवल भौतिक वस्तुएं नहीं मांगता, वो ईश्वर की कृपा, भक्ति और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगता है। उपमन्यु की तरह अटूट श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। प्राचीन काल में एक असुर था जिनका नाम भस्मासुर था। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे वह पूरे संसार में अपने अधीन कर सके। इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या का निश्चय किया। भस्मासुर जंगल में चला गया और महादेव की आराधना वर्षों तक करता रहा। उसकी तपस्या में इतनी कठिन थी कि भगवान शिव की स्तुति देकर सभी प्रसन्न हो जाते। भगवान शिव ने कहा, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों को शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। उन्होंने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर का स्वभाव बदल गया। वो अपने शक्ति का घमंड हो गया। वो सोचने लगा, अब संसार का कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। भस्मासुर ने सोचा, कहीं ये वरदान सचमुच काम करता है या नहीं। उसने उसी शक्ति को भगवान शिव पर आजमाने का विचार किया। वो महादेव की ओर बढ़ा और बोला, प्रभु मैं आपके वरदान का परीक्षा करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने उससे मनसा समझ गया। वो वहाँ से चले गए। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोगों में यह विचित्र दृश्य देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, यदि भस्मासुर को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का संकल्प किया। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री रूप का धारण कर लिया। यह रूप मोहिनी कहलाया। मोहिनी को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। वो अपना उद्देश्य ही भूल गया।
मोहिनी ने मुस्कुरा के कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। कुछ समय बाद मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, उसका वरदान उसी पर लागू हो गया। क्षण भर में भस्मासुर भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अंत उसी शक्ति से हुआ जिस प्रकार उसे घमंड था। देवताओं ने राहत की सांस ली। सृष्टि एक बड़े संकट से बच गया। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की लीला की प्रशंसा की। देवताओं ने दोनों देवों की स्तुति की। भस्मासुर की शक्ति मिली, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था। जब शक्ति के साथ संयम और सद्बुद्धि न हो तो वो विनाश का कारण ही बनता है। अहंकार और शक्ति का सदुपयोग अंततः व्यक्ति के अपने ही पतन का कारण बनता है। सच्ची शक्ति वह है जो धर्म, करुणा और लोक कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। एक समय सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने भगवान शिव से एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, सृष्टि का संचालन किस प्रकार होता है और जीवों के भीतर ज्ञान कैसे प्रकट होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इसके बजाय वे एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाए, और उस प्रकाश से 5 अलग अलग मुख प्रकट हुए। ये था भगवान शिव का पंचमुख स्वरूप। भगवान शिव ने 5 मुख, 5 दिशाओं और 5 शक्तियों को प्रतिनिधित्व करते हुए बताया। सघोजा, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। इन प्रत्येक मुख का अपना विशेष अर्थ और ऊर्जा है। सघोजात मुख, यह मुख सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह सृजन, जन्म और नए आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है वामदेव मुख, ये पालन और संरक्षण की शक्ति का प्रतीक है। ये जीवन में संतुलन और पोषण को दर्शाता है। तीसरा है अघोर मुख, यह विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन विनाश नकारात्मक नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक परिवर्तन है। चौथा है तत्पुरुष मुख, यह तप, आराधना और ज्ञान का प्रतीक है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। पांचवा है ईशान मुख, यह सबसे दिव्य मुख माना जाता है। यह मोक्ष, परम सत्य और ईश्वर तत्व का प्रतीक है। ब्रह्मा जी का ज्ञान। भगवान शिव ने इस पंचमुख स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि सृष्टि केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि दिव्य संतुलन है। सृजन, पालन, संहार, ज्ञान और मोक्ष, ये सभी एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। ऋषि मुनियों ने ध्यान में इस पंचमुख स्वरूप का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि भगवान शिव केवल देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। योग और ध्यान की परंपरा में भी पंचमुख शिव का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इन 5 शक्तियों को समझकर साधक अपने भीतर संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह सृष्टि 5 तत्वों, 5 शक्तियों से संचालित होता है। जो इनका संतुलन समझ लेता है वो जीवन का रहस्य को समझ लेता है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है और विलीन भी उन 5 तत्वों में ही होता है। भगवान शिव का पंच स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपना महत्व समझें। सृजन, संरक्षण, परिवर्तन, ज्ञान और मोक्ष, इन सभी का संतुलन ही पूर्ण जीवन का अर्थ माना जाता है। सृष्टि के संतुलन
का संकट। एक समय ऐसा भी आया जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ने लगा, धर्म कमजोर होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, अहंकार, लोभ, अज्ञान का प्रभाव फैलने लगा। ऋषि मुनि चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई समाधान करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उनका स्वरूप शांत, स्थिर और अचल था। लेकिन जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तब शिव केवल ध्यान नहीं रखते, वे क्रिया भी करते हैं। अचानक भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका यह रूप था नटराज, नृत्य के स्वामी। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। देवता, ऋषि और गंधर्व यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य आरंभ किया। उनके प्रत्येक चरण से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। यह नृत्य केवल नृत्य नहीं था बल्कि सृष्टि की गति का प्रतीक था। भगवान शिव के हाथ में डमरू था। उसकी ध्वनि से ब्रह्मांड, लय और नियम उत्पन्न हुए। इस ध्वनि से माना जाता है कि व्याकरण और भाषा की संरचना का आरंभ हुआ। शिव के दूसरे हाथ में अग्नि थी। यह अग्नि विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण का प्रतीक था। पुराने और असंतुलित तत्व इस अग्नि में समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में था जो भय को दूर करता था और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था जो भक्तों को आशीर्वाद देता था। ये दर्शाता है कि शिव विनाश के साथ साथ संरक्षण भी करते हैं। शिव के पैरों के नीचे एक बौना राक्षस था जिसे अपस्मर कहा जाता है। यह अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है। भगवान शिव उसे अपने चरणों से दबाकर रखते थे जिससे ज्ञान का विजय बनी रहे। नटराज का तांडव दर्शाता है सृष्टि उत्पन्न होती है, वह स्थिर रहती है, फिर उसका परिवर्तन होता है और अंततः वह पुनः नई सृष्टि के लिए तैयार होता है। यह एक अनंत चक्र है। देवताओं ने नटराज रूप की शिव स्तुति की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपका यह नृत्य ही ब्रह्मांड की गति है। आप ही सृजन, पालन और संहार के मूल हैं। तांडव समाप्त होने के बाद पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। कैलाश फिर से ध्यान से स्थिति में लौट आया, लेकिन सभी देवता समझ चुके थे ये शांति केवल स्थिरता नहीं बल्कि संतुलन की स्थिति है। जीवन भी शिव के तांडव जैसा है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। डरना नहीं चाहिए परिवर्तन से, क्योंकि वही जीवन का नियम है और हमें ये भी बताता है कि हर एक युग का बाद नया युग आता है। जब पाप अपनी चरम पे होगा तो नई सृष्टि का निर्माण फिर शिव के तांडव से ही होगा। एक समय असुरों का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा था कि देवता चिंतित थे, क्योंकि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के सहयोग से ही एक ऐसे शक्तिशाली पुत्र का जन्म हो सकता है जो असुरों का अंत कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम अपने बाण से भगवान शिव की तपस्या भंग करो ताकि वे माता पार्वती की आकर्षित हो और सृष्टि को कार्य को आगे बढ़ाएं। कामदेव ने स्वीकार किया। भगवान शिव हिमालय में गहन ध्यान में बैठे थे। उनका मन पूर्णतः संसार से अलग था। वे विवेक, वैराग और आत्मज्ञान में लीन थे। कामदेव ने अपने धनुष पुष्प बाण चढ़ाया और शिव के प्रेम का बाण चला दिया। उसका उद्देश्य केवल ध्यान भंग करना था, न कि अपमान करना। जैसे ही बाण भगवान शिव को स्पर्श करता, वो अपनी समाधि से जाग उठते। उनकी आँख खुलती और उसी क्षण तीसरा नेत्र प्रज्वलित होता। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि कामदेव को उसी क्षण भस्म कर। देवता भी भयभीत हो जाते। रति, कामदेव की जो पत्नी थी, वो शोक में डूब जाती। रति भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति को पुनः जीवन दीजिए।
उसका दुख देखकर देवता भी भावुक हो गए। भगवान शिव शांत हो जाते। वे कहते, कामदेव नष्ट नहीं हुआ है, वह अदृश्य रूप से संसार में रहेगा। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। कामदेव को अनंग कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है शरीर रहित। अब वह दिखाई नहीं देता, लेकिन संसार में प्रेम और आकर्षण का रूप विद्यमान रहता। इसके बाद देवताओं ने माता पार्वती को शिव की तपस्या भंग करने के लिए प्रेरित किया। माता पार्वती ने भी कठोर तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यही घटना थी कि आगे चल के भगवान कार्तिकेय का जन्म मार्ग प्रस्तुत हुआ और जिनका उद्देश्य तारकासुर का वध बना। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग और संतुलन है, और योगी के लिए तो सर्वोच्च स्थिति तपस्या ही होता है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की एक अत्यंत दिव्य पुत्री थी। वे थी सती के नाम से भी जाना जाता है। सती बचपन से ही भगवान शिव के अत्यंत भक्ति भाव रखती थी। उनका मन सांसारिक भोगों से दूर था, सदैव शिव के ध्यान में लीन रहती थी। जैसे जैसे सती बड़ी होती गई, उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने सती को उनकी तपस्या देखकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे उनके मन में शिव के प्रति द्वेष बढ़ने लगा। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और राजाओं को आमंत्रित किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो वह अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने शिव से कहा, पिताजी के यज्ञ में मुझे जाना चाहिए। भगवान शिव ने शांत स्वभाव में कहा, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती ने एक पुत्री भी थी। उन्होंने कहा कि पिता के घर जाने के लिए आज्ञा की क्या जरूरत है। शिव की बात न मानकर वो यज्ञ में निकल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंची सती का स्वागत नहीं हुआ। उन्होंने शिव के प्रति कठोर शब्द कहे। दक्ष ने यह अपमान सती को सहन नहीं हुआ। वे अत्यंत दुख में और क्रोध में हुई। उन्होंने कहा, जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हो वह यज्ञ मेरे लिए स्वीकार नहीं है। सती ने अपने योग बल से शरीर को त्याग दिया। यज्ञ अग्नि में उनका शरीर लीन हो गया। ये घटना समझ देवता और ऋषि स्तंभ रह गए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह शांत हो गए। उनका मौन पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ रहा था। यह मौन आगे चल के महान घटनाओं का कारण बना। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ संबंध कमजोर होते हैं। सती की कथा हमें यही सिखाती है कि आत्मसम्मान और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा महत्व है। जहाँ हमारा मान सम्मान न हो, उस दरवाजे पे कभी पलट कर भी नहीं जाना चाहिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो सती ने दक्ष के यज्ञ अपना शरीर त्याग दिया है। ये एक तूफान की तरह ब्रह्मांड को हिला दिया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं की एक अद्भुत शक्ति को प्रकट किया, जो वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं। वीरभद्र को उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ मेरे प्रति अपमान हुआ है वहाँ धर्म का पूरा स्थापना करो। वीरभद्र की आज्ञा से रौद्र रूप में वहाँ पहुँचे। दक्ष प्रजापति का उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। वहाँ पर पूरी यज्ञ की व्यवस्था ही बिगड़ गई। तब जाके दक्ष का अहंकार टूटा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस क्रोध को शांत करें। उन्हें समझ में आ गया था कि यज्ञ का विनाश हो चुका है, बल्कि अहंकार का भी अंत हो चुका है। भगवान शिव ने शांत हुए और उन्होंने वीरभद्र को रोकने का संकेत दिया। धीरे धीरे क्रोध शांत हुआ और स्थिति सामान्य हुई। कुछ कथाओं के अनुसार बाद में दक्ष को क्षमा दिया गया और उन्हें समझ में आ गया कि उनका अहंकार और अपमान उनका परिणाम विनाश का कारण बना है। ये कथा केवल विनाश ही नहीं, बल्कि धर्म और अहंकार के संघर्ष की है। जब भी अहंकार धर्म का अपमान करता है, असंतुलन को पुनः स्थापित किया जाता है। दक्ष यज्ञ के बाद देवी सती की योगिनी में पूरा शरीर त्याग दिया था।
अगले जन्म में दिव्य शिव हिमालय राज की पुत्री के रूप में उनका पुनः अवतरित हुई पार्वती के नाम से। हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना अत्यंत दिव्य पुत्री प्राप्त हुई थी। पर्वत राज्य को आभास हुआ था कि कोई साधारण बालिका नहीं है, उनका तेज और सुंदर दिव्यता की तरह था। एक समय नारद हिमालय के घर आए और उन्होंने माता पार्वती का भविष्य देखकर हिमालय से कहा, यह कन्या समान नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने आई है। बाल्यकाल से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति गहरा आकर्षण भी था। उनका मन सांसारिक सुखों से एकदम विरक्त था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि समस्त देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। देवताओं को डर हुआ कि इतनी कठोर तपस्या से सृष्टि का संतुलन न बिगड़ जाए। तब उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती के लिए आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी भक्ति को परखने के लिए विभिन्न परीक्षाएं भी ली। कभी वे साधारण योगी के रूप में, कभी कठोर वचनों के साथ, लेकिन पार्वती की श्रद्धा बिल्कुल नहीं डगमगाई। माता पार्वती ने कहा, मेरा मन केवल मेरे शिव के स्थित है, मैं किसी और के स्वामी को स्वीकार नहीं करूँ। उनकी निष्ठा अटूट थी। अतः भगवान शिव ने उनकी तपस्या भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पुनः जन्म सती को पार्वती के रूप में अर्धांगिनी बनाया। इसके बाद देवताओं ने दोनों को मिलन तैयार शुरू की। सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि तप, विश्वास और अटूट समर्पण है। माता पार्वती ने हमें सिखाया कि दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। माता पार्वती अब भी कैलाश के समीप घोर तपस्या में लीन थी। वे दिन रात केवल भगवान शिव का नाम जपती। देवता बहुत चिंतित हो जाते थे। भगवान शिव ने एक बार पार्वती की परीक्षा लेने का भी निश्चय किया। वो शमशानवासी या योगी या साधारण इंसान बनकर गए। माता पार्वती के बिना विचलित उत्तर दिए, मेरे लिए तो शिव ही परम है। ये बात बहुत बड़ी थी और अंत में शिव ने उन्हें स्वीकार भी किया। भगवान शिव ने कैलाश पर अपने गणों को एकत्र किया। वे नंदी पर सवार हुए और बारात नेतृत्व किया। ये कोई सामान्य बारात नहीं थी, दिव्य अलौकिक बारात थी। भगवान शिव भस्म से विभूषित थे। गले में सर्पों की माला थी। जटाओं में गंगा जी विराजमान थी। मस्तक पे चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। यह रूप देखकर सभी आश्चर्य में थे। जब बारात हिमालय की ओर बढ़ी तब लोग चकित रह गए। कुछ लोग तो भयभीत भी हो गए। माता मैना की चिंता और बढ़ गई। क्या मेरी पुत्री का विवाह वास्तव में ऐसे योगी से होगा? तब देवता समझ गए। उन्होंने शिव को वास्तविक रूप में अपने आने को कहा। शिव ने एक सुंदर रूप प्रकट किया। माता मैना हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने भव्य विवाह मंडप बनाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रों का गूंज हुआ। फिर शिव पार्वती का मिलन हुआ। वैदिक रीति से भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मारकर दोनों ने 7 फेरे लिए। संपूर्ण ब्रह्मांड हर हर महादेव की गूंजी ने। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश की ओर रवाना हुए। इस तरह से सच्चा मिलन केवल बाहरी नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम का मिलन है। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि का संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव और पार्वती का विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर एक दिव्य गृहस्थ आश्रम बन गया। अब वहाँ केवल तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम, संतुलन, सृष्टि की भी रचना का वास होने लगा। संपूर्ण कैलाश आनंद से भर गया। गणेश अब कैलाश के प्रथम पूज्य बन चुके थे। वे सभी कार्यों का आरंभ में पूजे जाते थे। उनकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ख्याति तीनों लोक तक फैल चुका था। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बन चुके थे। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया था। उनकी वीरता और अनुशासन स्वर्ग लोक में प्रसिद्ध था। भगवान शिव ध्यान, योग और वैराग्य के प्रतीक थे। माता पार्वती शक्ति, प्रेम और सृष्टि ऊर्जा के स्वरूप थे। गणेश बुद्धि और आरंभ के देवता थे। कार्तिकेय शक्ति और युद्ध कौशल के प्रतीक थे। ये पूरा परिवार सृष्टि के संतुलन का आधार बना। देवता अब निश्चिंत थे, क्योंकि शिव परिवार सृष्टि के हर पहलू का संतुलन बनाए रखते थे। सृजन, पालन, ज्ञान और रक्षा सब कुछ व्यवस्थित हो गया था।
कैलाश में भगवान शिव अक्सर अपने दोनों पुत्रों के जीवन के गुण रहस्य समझाते थे। गणेश को ज्ञान और विवेक सिखाते थे तो कार्तिकेय को वे धर्म और कर्तव्य का महत्व बताते थे। माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को स्नेह देती थी। वे उन्हें सिखाती थी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। कैलाश अब केवल एक पर्वत नहीं रहा, वह सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र बना, जहाँ ध्यान, ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम बह रहा था। समय समय पर ऋषि देवर्षि कैलाश जाते रहते थे। वो भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करते थे, सृष्टि के रहस्यों को समझते थे। परिवार केवल रक्त संबंध नहीं होता, बल्कि कर्तव्य, प्रेम और संतुलन का संगम भी होता है। शिव परिवार हमें सिखाता है कि जीवन में हर भूमिका का अपना एक महत्व होता है और हर परिवार के एक लोगों की अपनी एक जगह होती है। इस तरह से ये शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हम आगे आपको तीसरे अध्याय में और भी सुनाएंगे। आपको ये शिव पुराण की कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप ऐसे ही भक्ति के वीडियो सुनते रहें। ओम नमः शिवाय।